बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बलूचिस्तान से जो इतलात आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। अभी मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई जो बलूचिस्तान में रहते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में वो ट्रैवल करते रहते हैं। कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं। वो सब ये बता रहे हैं कि चंद इंसिडेंट गुज़िश्ता चंद दिनों में जो हुए हैं, उन वाक़यात के बाद अब बलूचिस्तान की जितनी बड़ी शाहराएँ हैं वो तकरीबन बंद हैं। कोयटा से सिब्बी जाने वाला रास्ता बंद है, आवारान की तरफ जाने वाला रास्ता बंद है, तुरबत वाला रास्ता जो है वो भी बंद है, कोलू वाली साइड वो भी बंद है। जो आपका एक मेन रोड चलता है योब वाला, वहाँ पे भी जो है वो शाम के वक्त ट्रैफिक बंद हो जाती है और दिन में भी बहुत कम ट्रैफिक है। इसके अलावा जो कोस्टल हाईवे है वो भी महफूज नहीं समझी जा रही। गवादर की तरफ जो रास्ता जाता है, जो तफ्तान रोड है, ये बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अब बताया जा रहा है कि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे और एक अनअनाउंस्ड किस्म की कर्फ्यू वाली सूरत हाल है बलूचिस्तान में। कारोबारी ज़िंदगी रुका हुआ है और तमाम लोग अपने कामों पे भी नहीं जा पा रहे। कोयटा के लोग, ऐसा लगता है कि शायद कोयटा के अंदर मैसूर है। ये खौफ की एक फ़िज़ा बनी हुई है। दहशतगर्द चाहते क्या है? वो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं और उनका जो टारगेट है वो खौफ पैदा करना है, लोगों को डराना है। अब इस वक्त ISPR का एक स्टेटमेंट है, उनकी जानिब से जो इन्फॉर्मेशन आई वो है, और दूसरी जानिब दहशतगर्द भी जो है वो अपने नेटवर्क के ज़रिए से अपनी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अगर आप दोनों की बातों को एक साइड पर रख के सिर्फ ऐनी शाहिदीन की बात सुने तो ऐनी शाहिदीन ने जो नक्शा खींचा है इस सारे दहशतगर्दाना हमले का, वो बड़ा खौफनाक है। यानी सिंपली अभी एक और मैं ऐनी शाहिद की बात सुन रहा था, मेरे पास मेरे अपने मोबाइल फ़ोन में मेरे दोस्तों ने कुछ इंटरव्यूज़ करके भेजे हैं। वो जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं जी हम तो अपने टीवी चैनल्स पे ये चला नहीं सकते, ना अपने सोशल मीडिया पे ये डाल सकते हैं। तो ये आप देखिए कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ऐनी शाहिदीन जो हैं वो ये बता रहे हैं कि दहशतगर्द जिस वक्त उन्होंने कंट्रोल कर लिया ट्रेन पे, तो उसके बाद वहाँ पे तकरीबन कोई दहशतगर्दों की तादाद 25 से 30 के करीब थी, इससे ज़्यादा नहीं थी उस वक्त जब कंट्रोल कर लिया। उससे पहले जो दहशतगर्द थे वो बाद लोगों ने रिपोर्ट किया वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब ट्रेन रोक ली, पहला मरला हो गया, तो बहुत सारे लोग चले गए। और फिर रात गए जो दहशतगर्दों की तादाद थी तकरीबन कोई 30 से ज़ायद, उनमें से 20-25 अफराद, 20 से 25 वो ये कहते हैं कि वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने पीछे 5 से 6 अस्करियत पसंद जो है उनको छोड़ दिया, BLA के लोगों को, और उनको ये कहा कि जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं, आप लोग शहीद हो जाएंगे। अच्छा, 5 से 6 बंदे उन्होंने वहाँ पे छोड़े और इन बंदों के साथ फिर लड़ाई होती रही है फोर्सेस की। और इन 5-6 बंदों के बारे में ये बताया जाता है जो लोग वहाँ से भाग कर गए, जिन्होंने अपनी जान बचाई, वो ये बताते हैं कि जब FC या पाक फौज के लोग या दूसरी जानिब SSG कमांडोज जो आए थे, वो जब इन्हें एंगेज करते थे तो ये ट्रेनों के नीचे घुस जाते थे और वहाँ घुस के अपनी जान बचाते थे। बाद औक़ात ड्रोन्स आते थे तो ये नीचे घुस जाते थे और ये फायरिंग करते थे। इसमें वो कहते हैं जी हमें मौका मिलता था और हम थोड़े थोड़े करके वहाँ से भागते चले गए और इस तरह हम लोग वहाँ से रेस्क्यू हुए हैं। यानी जैसे जैसे हमें मौका मिला हम वहाँ से भागते गए। अब ये जो दहशतगर्द वहाँ से निकले हैं उनके बारे में इत्तला आ रही है कि वो अपने साथ कुछ अहम लोगों को ले गए थे और वो शायद उनके पास यरगमाल है। अब इसमें दो मौक़िफ़ है, एक हुकूमत की साइड का मौक़िफ़ है या ISPR का, वो ये कहते हैं कि हमने उन दहशतगर्दों को भी मारा जो टोलियों की शक्ल में वहाँ से निकले। दूसरी जानिब जो है वो कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग लापता हैं, उनके बारे में पूरा डाटा अभी तक कंपाइल नहीं हुआ है। तो जब तक हमें पता नहीं चलता, पूरा डाटा नहीं आता, हम कुछ कह नहीं सकते कि तमाम लोग बाजियाब हुए या नहीं हुए। अच्छा, इन्होंने बताया कि जी सराइकियों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, बलोचियों को और फौजियों को अलग अलग कर दिया गया और फिर उसके बाद जो है वो लोगों को कत्ल भी किया गया और बाद में सारी रात फायरिंग होती रही और सुबह 6 बजे के करीब उन्होंने बताया कि सिचुएशन फिर बदलना शुरू हुई और हम वहाँ से भागे हैं। अब नाजरीन, यहाँ पे जो पॉलिटिकल क़यादत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का स्टेटमेंट आया एक, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कुछ होश के नाखून लिए हैं। ये उन सियासतदानों में जो थोड़े से चीज़ों को हकीकत की नज़र से भी देख लेते हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस सानिया रियासत के सर पर मुसल्लत खतरे का सायरन है। बलोच एरिया आतिश फ़शां बन चुका है। रियासत से नाराज़ अनासर की औलादें पाकिस्तान दुश्मनों के हत्थे चढ़ चुकी हैं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान दुश्मनों के हत्थे उनको चढ़ने किसने दिया? ये मौका तो था और ये बार बार मौका था कि उन लोगों को मनाकर मेन धारे में लाया जाता। मेरी जिन भी बलोच लोगों से बात हो रही है वो कह रहे हैं जी हमें ऐसा लगता है कि हमें धकेला जा रहा है पहाड़ों की जानिब, हमें ऐसा लगता है कि हमें धकेला जा रहा है और शायद ये रियासत हमें हथियार पकड़ाना चाहती है, हम कलम पकड़ना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं,
अपनी ज़िंदगी पुरअमन तरीके से गुजारना चाहते हैं, हम अपने हकूक़ लेना चाहते हैं, हम सियासत करना चाहते हैं, अपना मैंडेट जो है उसका एहतराम चाहते हैं, तो हम तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ों की तरफ जानबूझकर धकेला जा रहा है।